अच्छा है कितना भला है। सब मिलकर गाए। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो प्रार्थना करो आराधना करो, अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। विजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है। वो आपका छुटकारा हमारे जीवन में हम रिसीव करते हैं, वो आपकी चंगाई हमारे जीवन में हम रिसीव करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। मुझे मुझे सब मिलके गाएं। मुझे
और भी पास में आकर गाओ, पास में आकर। मेरी जान मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे साउंड क्लियर नहीं है, बाजू में आकर गाओ, बाजू में आकर। सोचो कुछ ख्यालों कुछ सोचो कुछ ख्यालों कुछ मिट्टी को गुबार से हाथों से अपने सहारे, मिट्टी को गुबार से हाथों से अपने सहारे, कला में खुदावन ढूंढे हमें और निखारे, जो ही कला में खुदावन ढूंढे हमें और निखारे, मुझे ले मुझे जिंदगी जाती सबकी दूर करते, जिंदगी जाती सबकी दूर करते, ताकि यहोवा हो शामिल, ताकि जिंदगी से भर दे, ताकि यहोवा हो शामिल, ताकि जिंदगी से भर दे। मुझे दो उधारी, मुझे दो मुझे दो उधारी, मुझे छो उधारी, मुझे छो छोटो कुछ सोचो कुछ सोचो कुछ ख्यालों कुछ कुछ ख्यालों कुछ
मुझे छू, जो मुझे उदारू मुझे छू, मुझे छू। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो राजाओं के राजा के प्रभुओं के प्रभु की, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता यीशु मसीह की जय जयकार हो। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आज जो परमेश्वर आज अपना डॉक्टर फिलोमन का स्वागत करता हूं। आइए, और आपने जो वचन हमारे लिए लाया है, जो वचन हमारे उद्धार के लिए, इस कलीसिया के लिए, और इस जिन लोगों ने प्रभु का वचन सुनाना है उनके लिए सुनाने के लिए जो प्रभु ने आज आपको अगुवाई की है, वो वचन लेके आइए। मैं आपका स्वागत करता हूं। हर एक भाई बहन प्रभु के दास के लिए तालियां बजा के स्वागत करेंगे। वेलकम डॉक्टर फिलोमन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया कि मैं आप लोग के बीच में, अब पास्टर्स लोग और जितने जन इसमें ज्वाइन है जगह के, इस देश विदेश से सभी जनों को परमेश्वर आशीष दे, और इस प्रेयर लाइन के द्वारा आशीष पाए हुए लोग भी परमेश्वर के सामने झुक कर धन्यवाद करें, और जितने जन आशीष पाना चाहते हैं, मेरे जिंदगी में एक परमेश्वर चेंज चाहिए करके जितने जन चाहते हैं, मैं सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनंती है, जितने जन अपने माइक को ऑफ नहीं किया है, देखिए अपने स्क्रीन में माइक को ऑफ नहीं किया है, प्लीज अपने आप को म्यूट में रखिए, और जब आपका चांस आता है तब अनम्यूट करना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा आज जो वचन है, जब मैं गए दिनों में पढ़ रहा था, भजन संगीता में से है, भजन संगीता 57, साम्स चैप्टर 57। इसमें लिखा गया है एक एक चीज हमारे जिंदगी में कितने जोर से ये इम्पैक्ट करता है। हालेलुया, कितना गहराई में ये एक चीज हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका विश्वास केवल परमेश्वर पे होना चाहिए। वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर अपनी दया मुझ पर दिखा, मुझ पे अपना दया दिखा, मुझ पे अपना दया बरसा, क्योंकि मैं उसके लिए उस पे भरोसा रखता हूँ, मैं किसी और चीज पे भरोसा नहीं रखता हूँ। हालेलुया। एक चीज हम लोग को समझना, एक चीज वहां पे है, वो लिखा गया है ये कि मेरा जो मन है, ठीक है, मैं जहां पे मैं सोता हूँ, हालेलुया, मैं जहां पे बैठा हूँ, हालेलुया, घृणा करने के लोगों के बीच में बैठता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अग्नि के ऊपर स्थिर हुआ बैठा हूँ। हालेलुया। मैं जो लोग टटा मस्करी करते हैं वैसे लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। हालेलुया। और मेरा जो मन है वो शेर की तरह दहाड़ने वाले लोगों के बीच में है। लेकिन मैं आज एक डिफरेंट लेवल में, आज देखो, आज हम लोग ऐसा किसी क्या बोलते हैं, जहां पे कोई हमें मारने के लिए खड़ा हो रहा है, कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश, इतना कुछ हमारे साथ में हो नहीं होगा। किसी और के साथ होता है, सभीयों के साथ ऐसा नहीं होता है, सभीयों के साथ में, क्योंकि कहीं कहीं लोग हम लोग सभीयों को परमेश्वर ने इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है कि ऐसे ऐसे लोगों से हमें परमेश्वर ने दूर रखा है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, जो हमारा मन है, जो हमारा सोच विचार है, क्या वो इस प्रकार का है? क्या हमारे मन में हम ये शेर को दहाड़ जैसे मिलता है और लोगों को जैसे दहाड़ के नीचे रखने वाला स्वभाव हमारा है क्या? और क्या हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो झूठ बोलते हैं, टट्टा मस्करी करते हैं, और हमारा मन भी उस प्रकार से बन गया है कि हमारे सामने जो भी आए उसका, जैसे कि हम महाराष्ट्र में कहते हैं ना कि हम टांग खींचने के पीछे लगे रहते हैं, उसका टांग खींच के कैसे भी उसको नीचे गिराना है। क्या वो स्वभाव हमारे अंदर है? क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें उसके लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर है, तब जाकर हम लोगों के सामने खड़े रहते। लेकिन हमारा ये स्वभाव, ये जो 4 चीजें लिखा गया है,
क्या हमारे दांत, हमारे बोलने वाले वचन, हम जिस प्रकार से लोगों से व्यवहार करते हैं वो क्या लोगों को काट के बिखर देता है? दो धारी तलवार की तरह है परमेश्वर की वचन। हम जब दूसरे के ऊपर यूज करके उसको नाश करने की कोशिश करते थे, एट द सेम टाइम वो हमें भी काटने की कोशिश कर रहा है, वो हमें भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम जिस वचन के द्वारा या जिस बोल के द्वारा, किस व्यवहार के द्वारा सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसे काट के ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो वचन के द्वारा वो इंसान टूट भी कर रहा है या फिर वो संभल रहा है? हमारे वचन वैसे होने चाहिए। हमारे वचन और हमारे हर कार्यों के द्वारा, हम जो भी काम करें उसके द्वारा स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर और पृथ्वी में जिसका सिंहासन है वो परमेश्वर की नाम की महिमा होते रहने चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के क्या कहा है कि तुम इस दुनिया के नमक हो, टेस्ट देने वाले चीज हो। तो जब हम टेस्ट देने वाले चीज है, जब हम किसी के घर में पहुंच जाते हैं, किसी विश्वासी के पास पहुंच जाते हैं, किसी लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं जो दर्द में है, दुख में है, संकट में है, क्लेश में है, उन लोगों के बीच में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम क्या स्वाद देने का काम करते हैं, टेस्ट देने का काम करते हैं, या फिर उनके जिंदगी को और खराब करने वाला, शहर दाड़ के नीचे गिराने वाला टाइप का इंसान बन जाते हैं, या फिर हम घृणा करके, दांत घस के हम लोग उसे काटने की कोशिश करते हैं, या उसके जिंदगी में और भी अग्नि के साथ में हम लोग उसको नाश करने की कोशिश करते हैं, या झूठ और टट्टा मस्करी करके उसकी मजाक उड़ा देते हैं। हम क्रिश्चियंस को, हम पेंटेकोस्ट लोग को और इसमें सुनने वाले हर इंसान जो बाइबल रीड करता है, मैं उनसे यही बात कहना चाहता, आपको अगर परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया है तो उसके पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद है, वो है कि आप इस दुनिया में नमक बन के रहना है, स्वाद देने वाला बन के रहना है, जहां पे जो सही है वो चीज बोलना है। हम कई बार हमने सुना होगा, कहीं लोगों के मुंह से सुना होगा, कभी कभी हमने भी ये चीज बोला होगा। क्या बोलते हैं हम लोग? परमेश्वर, वो सिचुएशन वैसा था कि मुझे वो स्टेप लेना पड़ा। आपने प्रार्थना करने के बाद में वो स्टेप लिया होता तो शायद वो गलत स्टेप आपने लिया नहीं होता, हम किसी ने भी लिया नहीं होता। प्रार्थना जहां कम हुआ, शैतान वहां पे विजय प्राप्त हुआ, और हमने जो स्टेप लिया उसमें, वो सिचुएशन में हमने स्टेप ले लिया बोल के हम क्लेम करने लग जाते, और बाद में हम परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तूने मुझे इस स्थिति में क्यों डाला? परमेश्वर ने तो आपको हमेशा से ऑप्शन दिया है, प्रार्थना करो या अपने बुद्धि के हिसाब से चलो। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है या अपने बुद्धि से चलना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा से कहा है, बाइबल में लिखा है, जो भी करोगे, हाँ हमने आज गाना भी गाया ना, प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हम माना कि हम मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, दानियल की तरह, और पत्रोस की तरह, यीशु मसीह की तरह हम बहुत विश्वास रख के, सामने पहाड़ खड़ा है, पहाड़ को हम बोल के ऐसे इतने बड़े विश्वास है कि अगर नहीं होंगे, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा तो विश्वास है। मैं अपने विश्वासियों, अपने चर्च के जो बड़े बड़े अंकल लोग हैं, आंटियों को, जवान लोगों को मैं यही कहता हूं कि अगर आप आज सांस ले रहे हो तो उसमें भी परमेश्वर की नाम की महिमा है, तब कृपा है, दया दृष्टि है, तब जाकर आप खुशी खुशी सांस ले रहे हो। कोविड के बीच में और ये नया जो ओमिक्रॉन वायरस के बीच में सब लोग, जितने जन रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, सांस लेने की दिक्कत की वजह से, कितने जन वेंटिलेटर में है, सांस लेने को नहीं हो रहा है, उन लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर में है। उसके बीच में आप खुले सांस, खुले, किसी मास्क के बिना, किसी वेंटिलेटर की सहायता के बिना, किसी ऑक्सीजन सप्लाई के बिना, आप सही स्वरूप में परमेश्वर की आराधना करते हुए आज सांस लेते हुए परमेश्वर के सामने बैठे हैं, तो वही परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है हम पे।
वो भूल के हम इतना कुछ परमेश्वर का दया को जानने के बाद भी हम जब कोई इंसान हमारे सामने आता है तो क्या उसके दर्द को, उसके क्लेश को, उसके संकट को हम मजाक बना के हंस के बोलते अरे ये तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दे इसको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कि हम वहां पे उसके साथ बैठकर प्रार्थना करके जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग राज में बैठकर हमें देख रहा है, हमारे सारे कर्मों को देख रहा है, इस पृथ्वी में उसका अधिकार है, सारे पृथ्वी में सारे चीजों के ऊपर उसका अधिकार है, वो परमेश्वर हमें न्याय करेगा करके डर के उसकी नाम की महिमा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? क्योंकि उसके हम लोग चरणों में हम लोग क्या करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और उसके पंखों के आड़ में हम लोग छुपे हुए हैं। क्यों पता है क्या? जिस दिन परमेश्वर ने अपना दया हटा दिया हम पे, हमने कितनी बार देखा है, कितने लोगों को देखा है जो परमेश्वर के सन्मुख में बहुत तेजी से, बहुत शक्ति से, बहुत सामर्थ्य के साथ में काम किया है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, लेकिन जिस दिन अहंकार और घमंड उनके ऊपर आ जाता है, ये दुनियादारी सोच विचार जब उनको कवर अप कर देता है, परमेश्वर अपना छावनी उसके ऊपर से हटा देता है और वो नाश हो जाता है। ये चीज हमारे साथ भी हो सकता है, 100% हो सकता है। हम सोच रहे होंगे कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करते हैं, जो चर्च में नहीं आते, उन लोग को परमेश्वर और भी प्रोग्रेस दे रहा है, और भी आगे बढ़ा रहा है, हमें क्यों नहीं कर रहा है, हमें क्यों नहीं कर रहा है, ये करके सवाल जब हमारे अंदर है, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, उनके ऊपर वो दया नहीं जो आपके ऊपर है, उनके ऊपर वो कृपा नहीं जो आपके ऊपर है, उनके ऊपर वो आशीष नहीं जो आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने अपना एकलौत्र पुत्र को आपने हमारे और आपके पापों के लिए, गंदगी के लिए, हम लोग जो गटर में पड़े हुए थे वहां से उठा के हमें एक उच्च स्थिर स्थान में खड़ा किया है। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा आप और मैंने उद्धार पाया है। दुनिया के सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे अलग किया, मुझे आशीष किया और मुझे इस उद्धार की ओर लेके आया। ये भूलना नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। उसने अपने एकलौत्र पुत्र को आपके और मेरे गंदगी के लिए मरने के लिए दे दिया। अगर कल के दिन में कोई अगर आपके घर में आ जाए, मेरे घर में एक बेटी है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे घर में वो बच्ची है, जब उसको कुछ हो जाता है, जब वो गिर जाती है, उसको चोट लगता है, वो रोने लगती है, तो कितना दर्द होता है अंदर से। घर में दादी, दादा और नानी, मम्मी, मैं, हम लोग सब लोग भाग के उसके पास में जाके उसको लालन करने लगते हैं, है ना। जब तक उसका दर्द वो ठीक नहीं हो जाते, उसको जो चाहिए हम वो देने लग जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई आके उसको बोल दे कि यार डॉक्टर फिल, आपको ना वो बच्ची को क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसका बलिदान देना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसमें से, हम लोग का पाप से हम लोग हट जाए, तो क्या मैं वो करने को तैयार हूं? क्या हम में से कोई भी अपने एक भी बच्चों को क्या बोलते हैं मरने के लिए, हमारे आंखों के सामने मरने के लिए, या क्रूस पे चढ़ने के लिए, या सूली पे चढ़ने के लिए, या लोगों के पाप के लिए मरने के लिए दे देंगे? हाँ, उसे लालन कर जब तक उसका सब कुछ दर्द कम नहीं होता तब तक हम उसे लालन करते। लेकिन सोचो, मेरे परमेश्वर ने अपने एकलौत्र पुत्र को मरने तक सूली पे चढ़ते हुए, उसके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसने उस सिचुएशन से छुड़ाया नहीं। उसने बोला कि तेरे को मरना पड़ेगा, क्योंकि तेरे सूली चढ़ने के वजह से ही और लोगों का उद्धार हो सकता है। इतना बड़ा दया करने के बाद में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आप से और आप सभी जो ये लाइन में है, आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये काफी नहीं है? इतना उदाहरण, इतना प्रूफ काफी नहीं है कि मेरे परमेश्वर ने मुझ पे दया किया है कहने के लिए?
कि आज भी हमें कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के दया की वजह से हुआ है, उसके पंखों के आड़ में रहने के वजह से हुआ है, उसके शरण स्थान में मैं रेफ्यूज लेने के वजह से, शरण लेने के वजह से मैं जहां भी हूं, उस वजह से क्या हुआ, जितना भी प्रतिकूल अवस्था हो, कितना भी महामारी क्यों ना हो, सब आके चले गए, लेकिन मुझे मृत्यु की ओर मेरे परमेश्वर ने लेके नहीं गया, मुझे संभाला है, मुझे अगुवाई किया है, मुझे बढ़ोतरी दिया है। हालेलुया। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, मेरा दिल हमेशा परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहना चाहिए। परमेश्वर हमसे घृणा करने, दांत घसने, गुस्सा करने, टट्टा मस्करी करने, किसी का टांग खींचने, नीचे गिरा के उसके ऊपर हंसने, इसके लिए नहीं परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब सामने वाला अपना दर्द बता रहा है, उसे आत्मिक रूप में समझिए कि क्यों बोल रहा है, उसकी अवस्था क्या है, और उसमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर को स्तुति आराधना करके, आशीष देके, उस भाई को, बंधु को, दोस्त को, बहन को, माता पिता को, भाई बहन को, सारी जन को परमेश्वर उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। हालेलुया। और जब हम करते हैं, मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहता हूं, आप जब ऐसा करोगे तो देखना, आप प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके चाल चलन, आपके व्यवहार से लोग जानेंगे कि परमेश्वर की नाम की महिमा इस इंसान के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, इस विश्वासी के द्वारा, इस पासबान के द्वारा हो रहा है। आपको जाके किसी को क्लेम करने की जरूरत नहीं, मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं आईपीसी के चर्च में जाता हूं, मैं पेंटेकोस्टल चर्चेस में जाता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आपको देख के ही लोग कहेंगे ये धर्मी इंसान है। और इसके पास में जाके प्रार्थना करने से देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके कलीसिया में जाके बैठ के आराधना करने से आपका जितना भी बंधन है वो टूट जाएगा। क्या बोलेगा कोई? हालेलुया। मेरा दया ये दुनियादारी लोगों के बीच में से नहीं आ रहा है। मैं किसी पड़ोसी को या अपने घर वालों को, माँ बाप को, दादा दादियों को या बच्चों से मैं अपना दया नहीं मांग रहा हूं। मेरा दया आता है स्वर्गीय राज्य से, अनंत काल की जिंदगी रखने वाला मेरा परमेश्वर, जिसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, उस परमेश्वर के द्वारा मेरा दया आता है। वो अनंत काल का दया है, वो आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटी हो, और प्रार्थना करते हो, निरंतर प्रार्थना करते हो और विश्वास रखते हो कि मेरा केवल उद्धार और रक्षा मेरे परमेश्वर के द्वारा ही है करके अगर आप विश्वास करते हो, तो मैं कहना चाहता हूं, ये उद्धार, ये दया परमेश्वर कभी आपसे अलग नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया का नहीं है। मैं सारे लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपने ही मुझे दया दिया, तब जाकर मैं आज भी इस प्रकार, इस परिस्थिति, इस स्थिति में हूं करके आप कहोगे ना, परमेश्वर आपको संभालेगा, आशीष देगा। और मैं खत्म होने से पहले मैं यही बात आप लोग सबसे कहना चाहूंगा, जो इसका जो आखिरी वचन है, उसका 11वां वचन में जैसा लिखा गया है, परमेश्वर आपका नाम इस सारी पृथ्वी में और इस स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी आपकी नाम की महिमा और ऊंचाई होती रहनी चाहिए। हालेलुया। ऊंचा और सबसे ऊंचा परमेश्वर आपका नाम रहना चाहिए। मैं आज सुनने वाले हर एक जन में, मेरे को पता है आप सभी जन परमेश्वर के सन्मुख में अच्छी तरह से परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे पास्टर्स यहाँ पे हैं। अपने विश्वासियों को नीचा ना दिखाइए। आपको चुन के परमेश्वर ने अगर पास्टर बनाया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब किसी को भी नीचा दिखाते हुए, किसी को भी ना समझते हुए, हालेलुया, शायद वो आपकी तरह पढ़े लिखा नहीं होगा, शायद आपकी तरह एजुकेटेड नहीं होगा, आपकी तरह खानदानी इंसान नहीं होगा, गरीब होगा, छोटा होगा, ठीक है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनता होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको चुना, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उसको भी चुना है। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है,
किसी को पास्टर बना के, किसी को विश्वासी बना के, किसी को गीत गाने के लिए, किसी को प्रचार करने के लिए, किसी को प्रवचन करने के लिए। हर एक जन को अपना अपना गुण परमेश्वर ने दिया है। तो मैं पास्टर हूँ, मैं घर का एल्डर हूँ, मैं चर्च में बहुत सालों से आया हूँ, ये तो कल का आया हुआ विश्वासी है, ये सब एटीट्यूड रखते हुए नहीं परमेश्वर के इस चर्च में बैठना है। पर जो भी इस चर्च में आया है उसे परमेश्वर ने चुना है, उसे परमेश्वर ने अलग किया है, उसे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के खून के द्वारा चूज किया है, अलग किया है करके समझ के, घृणा ना करते हुए, दांत ना घसते हुए, दिल में जलन ना रखते हुए, दिमाग में सिंह की तरह दहाड़ के नीचे गिराने का स्वभाव ना रखते हुए, दूसरे की जिंदगी में जितना तेरे पैर हो के बैठा है मैं अग्नि लगा के उसे नाश कर दूंगा, ऐसा वाला स्वभाव ना रखते हुए, परमेश्वर आपकी दया के वजह से वो इस चर्च में आया, आपकी दया के वजह से मैं इस चर्च में आया, और केवल आपकी नाम की महिमा इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग लोक में भी और हर एक जहाँ पे जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जाती है वहाँ वहाँ आपका नाम की महिमा होना चाहिए करके कहोगे ना। मैं कहना चाहता हूँ कभी भी परमेश्वर अपने पापों की आड़ से आपको अलग नहीं करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, आशीष देगा। और देखना इस दुनिया के पृथ्वी के अंत तक आपके साथ में अगुवाई करते हुए हमेशा हमेशा रहेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। समय दिया हुआ बिचाची और प्रेयर लाइन और लीड किया हुआ राजू पास्टर साहब को और इस प्रेयर लाइन में अटेंड करने वाले हर पास्टर्स लोगों को, हर विश्वासी को परमेश्वर इसी प्रकार से आशीष दे कहते हुए रखना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर फिलोमन, बहुत अच्छा, बहुत स्पिरिचुअली वचन आज आप हमारे लिए लेके आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपके मुंह को, आपके लफ्ज को छुआ और आपके द्वारा आज वो सुंदर वचन हमारे बीच जो बोया गया है वो हमारे लिए आशीषित हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। आइए इस वक्त हम और कुछ प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। इस दिनों में, इस दिसंबर महीना में हमें सेवकाई करने के लिए, प्रोत्साहन मिलने के लिए, कोई भी रुकावट हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हमें प्रभु का वचन सुनाना है, प्रभु का काम करना है, आगे बढ़ना है। हर एक चर्च में आराधना होने के लिए, कलीसिया में बढ़ोतरी होने के लिए, प्रभु की उपस्थिति हर एक कलीसिया में होके उस कलीसिया में बेदारी आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस विषय के लिए कोई एक भाई या बहन प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलने का, आगे बढ़ने का टाइम नहीं है जी। चलेगा, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और मैं विनती करता हूँ हमारे बीच में सारी दुनिया की के साथ, प्रेयर लाइन के साथ हमेशा हमेशा होती रहेगी। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू राजू बारस्कर, थैंक यू, सबको धन्यवाद। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर राजू भास्कर, थैंक यू जो ने गीत गाया, वचन सुनाया, पास्टर डॉक्टर फिलेमोन, पास्टर कुरियन चरियान, अहमदनगर के सब पास्टर्स और जो भी ज्वाइन किए, जोस कुरियन अंकल, सभी को धन्यवाद। गॉड ब्लेस अस ऑल, हैव ए ब्लेस्ड डे and God bless us all. Thank you so much.